आज है 10 जून 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी ने ली मंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में झारखंड से अन्नपूर्णा देवी ने शपथ ली। झारखंड बीजेपी ऑफिस में जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रांची सांसद संजय सेठ दोनों सांसद दूसरी बार सांसद चुने गए। झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर बीजेपी और एक सीट सहयोगी आजसू पार्टी को जीत मिली। झारखंड में शिक्षा विभाग ने बदली स्कूल्स की टाइमिंग। सरकारी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में पड़ रही भारी गर्मी और लू को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूल शनिवार से खुल गए। सामान्य रूप से स्कूल के संचालन की अवधि सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जीत तय करने में अहम होगी रिजर्व सीट्स की भूमिका। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड की सभी राजनीतिक पार्टीज विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी में जुट गईं। विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर में होना है। विधानसभा चुनाव में जीत तय करने में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की भूमिका सबसे अहम होगी। अब झारखंड में स्कूल की दीवारों पर होगी शिक्षकों की जानकारी। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल के विद्यालयों की दीवारों पर शिक्षकों की पूरी जानकारी होगी। इसके लिए सभी जिलों के डीईओ, डीएससी को स्कूल की दीवारों पर इसे लिखवाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आदित्य रंजन ने सभी डीईओ, डीएसई को निर्देश दिया कि स्कूल की दीवारों पर शिक्षकों के नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। झारखंड के लोग किन चीजों पर कितना खर्च करते हैं, मंत्रालय की रिपोर्ट से मिली जानकारी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि झारखंड के लोग किन चीजों पर कितना खर्च करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि झारखंड के गांव में इलाज पर पढ़ाई से ज्यादा खर्च किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाकों में इलाज पर 12.6 व पढ़ाई पर 5.9% खर्च किया जाता है। सीएम चंपई सोरेन कल प्रोजेक्ट भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन में कल सुबह 11 बजे से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के प्रथम पाली में विधि व्यवस्था, वारंट्स की तामील, अपराध नियंत्रण, वन एवं भू राजस्व से संबंधित मामले, जो पुलिस गतिविधियों को प्रभावित करती है, की समीक्षा की जाएगी। वहीं दूसरी पाली में सीएम ग्रामीण विकास विभाग की अबुआ आवास योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के साथ साथ मनरेगा योजना की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू निकासी पर लगेगी रोक। झारखंड के सभी बालू घाटों से आज से बालू निकासी पर रोक लग जाएगी। खान विभाग की ओर से इस संबंध में सभी डीसी व डीएमओ को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि एनजीटी के आदेश से मानसून के दौरान 10 से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू की निकासी नहीं होगी। झारखंड के सरकारी स्कूल का बुरा हाल, कहीं अंडे के पैसे से तो कहीं उधार के राशन से बन रहा भोजन। सरकारी स्कूल्स में संचालित होने वाले मध्याह्न भोजन योजना का हाल बुरा है। कुकिंग कॉस्ट की राशि अधिकांश स्कूल्स में नहीं, ऐसे में कहीं अंडा, फल के पैसे से मध्याह्न भोजन बन रहा है तो कहीं दुकानदारों से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है। ग्रीष्मावकाश के बाद शनिवार को स्कूल खुले तो हिंदुस्तान की पड़ताल में ये बात निकलकर सामने आई। झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर चर्चा हो रही है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन आज झारखंड विधानसभा की सदस्य के रूप में शपथ ले सकती हैं। बड़ी खुशखबरी, अबू आवास योजना दूसरा चरण शुरू। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार अबू आवास योजना का संचालन कर रही है। ऐसे में यदि आप झारखंड राज्य के रहने वाले निवासी हैं तो अबू आवास योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही सरकार अबू आवास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। झारखंड में 12 जून तक चलेगी लू, 13 से मिल सकती है राहत। झारखंड में 12 जून के बाद ही गर्मी से राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जून से गर्म पछुआ हवा का रुख बदलेगा। हवा का रुख दक्षिणी पूर्व की ओर होने से कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इससे तापमान में नमी से गर्मी में कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी हिस्सों में अगले 4 दिन यानी आज से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।
भाजपा नए प्लान के तहत झारखंड में नए सिरे से आदिवासी समुदाय को जोड़ेगी। झारखंड में लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर हार व बड़े पैमाने पर आदिवासी वोट के फिसलने के बाद भाजपा अब नए सिरे से आदिवासी समुदाय को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा को 5 जनजातीय आरक्षित लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधानसभा की 5 सीटों पर उसे बढ़त भी हासिल हुई। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर रामगढ़ से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस इकाई की सूचना पर रामगढ़ कैंट पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर आर्मी कैंट के अंदर डील कर रहे थे। इसी दौरान आर्मी के जवान और पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को पकड़ लिया। वहीं दूसरे आरोपी को बाद में रामगढ़ पुलिस के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। पेंशन पाने वाले ध्यान दें, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों को आसान बनाया। दरअसल पेंशन लेने वालों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। ईपीएफओ के मुताबिक अब हर घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा। तो अब पेंशन भोगी को किसी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ईपीएफओ कार्यालय की शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। झारखंड में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे बिछाया जाल। गुमला पुलिस ने भाकपा माओवादी के 10 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर शंभू गंझू उर्फ रवि गंझू को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। रवि गंझू का घर चतरा जिले के टंडवा थाना स्थित हुम्बी सराठू गांव है। पुलिस ने उसे घाघरा थाने के दीर गांव स्थित झलकापाठ कारासिली जंगल से गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।